नमस्कार। बहुत अडानी जी के बारे में बहुत सारी बात हो रही है, हर कोई उनको आलोचना कर रहा है और जितने लोग हैं पूरे देश भर में बहुत ज़ोरों से चर्चाएं हो रही हैं। जो पत्रकार पहले से थे और उसके अलावा भी कई पैदा हो गए हैं और सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपको लेकिन एक दूसरे पक्ष से कुछ बात कहना चाह रहा हूँ कि क्या कारण है कि हम लोग, एक समय ऐसा था जब कि ये जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस और उनके दूसरे और मिले जुले लोग, तो वो सारी की सारी जो पत्रकारिता और ये थी, वो एक समय ऐसा था जब टाटा और बिड़ला ये और डालमिया ये तीन पूंजीपति माने जाते थे और हर काम में ऐसा कहा जाता था कि सरकार जो है टाटा बिड़ला और को सब सपोर्ट कर रही है या उनके चीज़ों को, उनकी कंपनियों को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं या उनको बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं। उस समय भी ये चर्चा बहुत होती थी। बाद में आ गए कौन? अदानी अंबानी। अब अदानी अंबानी को कोसना शुरू हो गया। इसमें वो हो सकता है कि अदानी ने कुछ तरह की अनियमितताएं और रूल्स रेगुलेशंस का गलत उपयोग किया हो या कहीं कोई तरह की मैनिपुलेशन करी हो, वो उस टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपको कह रहा हूँ कि लोगों की क्या मानसिकता है। इस देश में हमेशा धनियों के प्रति एक प्रकार का दुर्भाव क्यों पैदा किया गया? ये एक वामपंथी सोच का परिणाम है जो दुर्भाग्य से हमारे देश में आज़ादी के बाद से बहुत डोमिनेट कराई गई। उसी ने राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी और खंड करो विभाजनकारी शक्तियों को उसने मदद प्रदान की हमेशा, और आज भी वो शक्तियां जो हैं वो और ज़्यादा ताकतवर होकर के काम कर रही हैं। सवाल अडानी का नहीं है। अगर अडानी को अलग भी कर दो तो भारत देश का कोई फर्क, हेल्थ में फ़र्क पाने वाला नहीं है। वो बहुत उन्नति कर रहा था, कर रहा है और करेगा। कोई दुनिया में उसको भी शक्ति नहीं है जो भारत को पछाड़ दे। भारत में जो ताकत आ चुकी है वो बेसिक ताकत है, इंटरनल सिस्टम की ताकत है, लोगों की ताकत है, नौजवानों की ताकत है, यहाँ के इंटेलिजेंसिया की ताकत है, यहाँ के सारा जो जनता है उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि अब ये छोटे मोटे लोग उसको ठीक बिगाड़ नहीं सकते कुछ। अब पहले समझ लेना पड़ेगा कि हम किस तरह की मानसिकता के देश हुए जा रहे हैं। हम गरीबों को प्रेम करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। गरीबों की मदद करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग किसी वजह से पीछे हैं, जो लोग किसी वजह से कहीं पर भी ऐसे खानों में बैठे हुए हैं जहाँ प्रगति का चांस कम है, हम उनको उस जगह से बाहर निकाल करके उन्नति प्रदान करना चाहिए। ये हमारा सबका पूरा सामूहिक देश का कर्तव्य है। इसमें मेरा कोई दो मत नहीं। यहाँ मैं वामपंथी सोच को, ये वामपंथी सोच अगर कहते हो आप तो मैं हूँ, लेकिन अगर आपके पास धन ही नहीं है, आप सबरे लोग गरीब हो जाओ तो क्या बांटोगे? क्या बांटोगे आप बताइए? आप गरीबी बांटने लगोगे आपस में। आप कहीं अच्छा कुछ नहीं कर सकते। ये चीन ने अगर कोई प्रगति किया है तो वो पूंजीवादी मॉडल को अपनाना, कॉरपोरेट उसके बिना जा ही नहीं सकता था जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस कॉरपोरेट ने रखी कि ये शर्तें अगर मानते हो तो हम आते, नहीं तो तुम्हारा चाइना में हम एक चीज़ का भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। तो चाइना ने फैसिलिटी प्रोवाइड किया तो चुनिए, तो चाइना उन्नति कर गया। लेकिन ये कम्युनिज्म की उन्नति नहीं है, ये उन्नति कॉरपोरेट के रूल्स को मानने के कारण हुई है। अब आप कॉरपोरेट को अगर आप देखते हो, सारी संसार की जितनी प्रगति है वो उद्यमियों ने करी है। ये जो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने जिंदगी में कुछ एक पेन पेंसिल बनाने के लिए इनके पास योग्यता नहीं है, एक निब बनाने की योग्यता नहीं है, एक छोटा सा चौक का कलम बनाने की योग्यता नहीं है, और ये फिर जाते हैं उनके पीछे जो संसार में कुछ कर रहे हैं, जिनके पास क्रियाशीलता है, जिनके पास क्रिएटिविटी है, जिनके पास उद्यमिता है। उद्यमिता का मतलब क्या है? कि आप प्रयत्न करते हो, वो जो चीज़ जो नहीं है उसको बनाने की कोशिश उद्यमिता है। उसको करने का नाम उद्योग है और उसको बेचने का नाम व्यापार है। बिना इसके तो कोई प्रगति संसार में आपके हाथ में आज मोबाइल से जिससे हम बना रहे हैं वो भी नहीं बन सकता। ये कंपनी भी करोड़ों अरबों रुपए मुनाफा कमा रही है, ये कंपनी भी कुछ ना कुछ कर रही होगी जो बहुत कानूनी नहीं होगा। ये एक बड़ी इकोनॉमी जब होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर से आती रहती है, और ये आज से नहीं है। गांधी जी के समय में जमनालाल बजाज जी के ऊपर ये आरोप लगे थे कि जमनालाल बजाज के यहाँ क्यों गांधी जी ठहरते हैं, वो इतने बड़े पूंजीपति हैं, बहुत धनी आदमी थे, पर गांधी जी उनके घर जाते थे।
और इस पर शक किया गया, इसकी चर्चा की गई, इसकी आलोचना हुई। तो अब गांधी जी हंसते थे इन बातों पे और वो कोई खुल करके जवाब नहीं देते थे। तो मैं आपसे कहूँगा पुनर्विचार करें और धनियों से ईर्ष्या करना बंद कर दें, क्योंकि धन कमाना सबका काम है। हर किसी को धन कमाना चाहिए, अपनी अपनी दायरों में रह जो जितना वो कर सकता है, जितनी प्रयास वो कर सकता है उतना उसको करना चाहिए। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अगर हर आदमी अपने अपने स्तर पे धनी होने का प्रयास करते रहे, ये देश बहुत संपन्न, सुखी और समृद्ध होगा। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मैं आपको सबको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।